राणा की जो प्रत्यर्पण है, क्या इसे भारत सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धि मानती हैं? मैं ये देश की उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि इसमें 2 सरकारों का योगदान रहा है। और हाँ, बिल्कुल वो लोग उसको लेकर आए हैं वापस, तो वो स्वागत योग्य है। मैं मुंबई से हूँ। मेरी भी राजनीति में शुरुआत 26/11 में जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ, उससे मेरा भी दिल दहला था। मुझे लगा था कि अब ये दशा और दिशा बदलनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ तहावुर राणा का वापस आना, जल्द से जल्द उनको लीगल जो भी प्रक्रिया हो, लीगल प्रक्रिया करना और उनको सजाए मौत देना। और मैंने तो ये भी मांग की है कि मुंबई के चौराहे पे जहाँ तुकाराम ओमले जी की समाधि है, वहीं पर उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा मानना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार तहावुर राणा के बाद डेविड कोलमैन हेडली को भी वापस लेकर आएंगी। जो वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए पूरे सरगना है एलईटी के, वो भी हमारे देश में आकर उनको फांसी मिलेगी। तभी मुंबई कर के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए और देश के लिए वही फाइनल क्लोजर होगा और जस्टिस होगा। एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2020 में जो प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है अमेरिका की तरफ से। मैं इसमें नहीं जानना चाहूंगी किसकी वजह से तेजी आई, किसकी वजह से तेजी नहीं आई। प्लीज याद रखिए, तहावुर राणा हो, डेविड कोलमैन हेडली हो, दोनों के दोनों 2009 में गिरफ्तार हुए थे। एक शिकागो में गिरफ्तार हुआ था, दूसरा भी। बात यह है कि 2020 में मुंबई हाई कोर्ट ने डेविड कोलमैन हेडली को पार्डन दे दिया था, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो सरगना है एलईटी का, उसके बारे में वो उनको खुलासा करने वाला था, टेस्ट में नहीं देने वाला था। मैं चाहती हूँ कि उनका ये जो पार्डन है वो डिनाई करना चाहिए और फिर से अमेरिका के साथ लगना चाहिए कि अमेरिका उसको भी वापस हमारे देश भेजे। कनेडियन है तहावुर राणा, पाकिस्तानी कनेडियन है, साथ ही साथ ये अमेरिकन है डेविड कोलमैन हेडली। अगर सही मायने में 6 अमेरिकन सिटीजन्स भी उस टेररिस्ट अटैक में मरे हैं। अमेरिका क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी वापस लेकर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसे कहिए डेविड कोलमैन हेडली को भी यहाँ पे लेकर आए। एक सवाल और मैम, सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने हालांकि मौजूदा सरकार की तारीफ की है, लेकिन कन्हैया कुमार का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है, प्रत्यर्पण किया जा रहा है। जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने उस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों ने, जिन्होंने लॉस देखा है, मुंबई वासियों ने जिनने ये आतंकी हमला देखा है, सहा है, ये कहना कि वो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। क्योंकि ये हमारे लिए, मैं मुंबईकर, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शिवसेना यूबीटी हो, उद्धव साहब हो, बाला साहेब ठाकरे जी हो, उनके लिए ये प्राथमिकता थी। और उसको ये डिनाई करना कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कन्हैया कुमार उस पर ध्यान देंगे और अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है और हमारी पार्टी का मानना है, डेविड कोलमैन हेडली ने अपने टेस्टिमनी में कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा के बड़े हिट लिस्ट में बाला साहेब ठाकरे जी थे। आप समझ सकते हैं कि हमारी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की बात रखी है पाकिस्तान को लेकर। हम नहीं चाहते पाकिस्तान से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या उनसे कोई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो या किसी तरीके का रिश्ता हो, जब तक वो हमारे देश में आतंक मचाते हैं। ये हमारी पार्टी का स्टांस है। और एक जन भी वापस लौट कर आया हमारे देश में, उनके ऊपर कार्रवाई हो, मैं उसका स्वागत करती हूँ।